नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कैसे दूर करें पैसों की तंगी, क्यों बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा नहीं होती है पूर्ण। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर होगी पैसों की तंगी? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से प्रदोष तिथि में किए जाने वाले उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है विषकुंभ और करण है बालव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है इसे प्रदोष व्रत कहते हैं और उसके साथ साथ आज वर लक्ष्मी व्रत भी रखा जा रहा है। ये व्रत जो है सुहागिन स्त्रियां रखती हैं अपने परिवार की कामना के लिए, कल्याण की कामना के साथ साथ। और जिन लोगों को धन प्राप्ति की इच्छा होती है वह आज की तिथि में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 12 राशि फल की तरफ, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आपकी तरफ आज की दिनचर्या में कोई मित्रता का हाथ बढ़ाए, मित्रता का प्रस्ताव देता है आपको, तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने का प्रयास आज आपको अवश्य करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन की भावी योजनाओं में सफल हो सकें। कम से कम आज की दिनचर्या में जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपको बड़े काम करने हैं, जो आपकी आज की प्लानिंग है, उसमें कहीं आप अपने आत्मविश्वास में कम ना पड़ें, आपका आत्मविश्वास जो है वो कम ना हो। इसलिए आज अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और खोए आत्मविश्वास को दोबारा एक बार प्राप्त करने की आवश्यकता आज बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको दैवीय कृपा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से आपका आत्मविश्वास भी आएगा और जो भी कठिन कार्य हैं वो सफल हो सकते हैं। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। भगवान श्री महादेव या भगवान श्री विष्णु के समक्ष बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। उनको आपकी भक्ति प्रिय होगी, तब आपको उनकी प्रीति मिलेगी। फिर उसके बाद आप अपने जीवन में जो भी कठिन से कठिन कार्य होगा उसे बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। किसी की निंदा आज के दिनचर्या में नहीं करनी चाहिए। निंदा करना कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता। आप अपने काम से, अपने परिवार से, अपनी जिम्मेदारियों से मतलब रखें। दूसरे के बारे में चिंता करना, उनके बारे में उनके पीठ पीछे बातें करना, बुराइयां करना, ये कभी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने काफी समय से अपने घर के कामों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज की दिनचर्या में आपको अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया है तो यकीन मानिए आपका यह निर्णय बिल्कुल सही है। आपको किसी भी प्रकार से इसमें धोखा नहीं मिलेगा और आपको बार बार उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता आज नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए हर मायने में शुभ होगा। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है अपने मित्रों के बारे में सही सोच रखने का, सकारात्मक रुख, सकारात्मक बहुत ही पॉजिटिव व्यवहार करने का। आज कहीं आप घूमने फिरने भी चाहते हैं तो अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ प्लान बना लेना बहुत अच्छा रहेगा। आप परिवार और इष्ट मित्रों के साथ, जो बहुत करीबी लोग हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से
आपकी जितनी भी वांछित इच्छा होंगी, ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का, खासतौर पर किसी असमर्थ व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का आप अनादर ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ जोखिम उठाने के लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। आज कुछ रिस्क लेना पड़ सकता है, कुछ आपको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जहां कहीं ना कहीं रुपए पैसे का रिस्क इन्वॉल्व हो। अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उसका कोई ना कोई हल ढूंढें, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से, धन का दिखावा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे भी बदलाव हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे, लेकिन आपको यह विश्वास रखना चाहिए ग्रहों की परिस्थितियां आपके पक्ष में है। ये जो भी बदलाव होगा आपके लिए हर मायने में शुभता लेकर के आएगा। आज घर की साज सजावट बदलने के लिए, घर गृहस्थी की आवश्यकता की चीज़ों को खरीदने के लिए दिन बहुत अच्छा है और आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे, आपका परिवार आपसे लगातार मांग कर रहा था, उनकी आवश्यकता की चीज़ों को आज आपको खरीद करके उन्हें देना होगा, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, तो इस बहुमूल्य समय का लाभ लीजिए, इसको यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु से छोटा मोटा वाद विवाद आज हो सकता है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की स्थिति आज बनती है, कहासुनी हो सकती है। ऐसी स्थिति को आपको भूल जाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जो कुछ भी होता है उसे दिल में और दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, मन से मत लगाइए। शायद आपको किसी चिंता अथवा मानसिक दबाव ने बहुत ज्यादा घेर रखा है, तभी आपका मन आज अपने कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन आपको आवश्यकता है इस तरीके की किसी भी तनाव और दबाव से बचने की। अपने मन पर बहुत ज्यादा इसका दबाव मत लीजिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता किसी भी काम में ठीक नहीं है, तो बहुत जल्दीबाजी में, उत्सुकता में कोई काम मत करिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप शॉर्टकट ले रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो बहुत संभल करके आज आपको रहना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयत्न कर सकते हैं या अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता आपके ऊपर थोप सकते हैं या आपके ऊपर ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रेशर बनाएं, ऐसा दबाव बनाएं कि आपको उनके कहे अनुसार निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़े। तो ऐसी किसी भी स्थिति में आने से आपको बचना चाहिए। जो भी आप निर्णय करते हैं अपने बुद्धि और विवेक से करें, सूझबूझ के साथ, अपने कंफर्ट लेवल में रह करके आप करते हैं तो आपके हित में होगा। और आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सब मायने में अच्छा होगा। इस मंत्र का जाप करने से जो भी आप निर्णय करेंगे वो बुद्धि विवेक के साथ लिया गया निर्णय होगा। भगवान गणेश की कृपा आपको मिलेगी। खासतौर पर आपको ध्यान आज के दिन में ये रखना है कि अगर आप कोई आर्थिक निवेश की योजना बना रहे हैं तो निवेश के लिहाज से यह समय बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है। अभी कुछ समय आपको इंतजार करना चाहिए। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक, सामाजिक नेक कार्य को करने का अवसर आपको मिल सकता है। सामाजिकता में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, धर्म कर्म में मन लगेगा। धन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए। आज जितना हो सके रुपए पैसे के लेन देन से आप स्वयं को बचा करके रखें, दूर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज की दिनचर्या में यदि आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि आज की दिनचर्या के लक्षण आपके लिए ऐसे हैं कि छोटी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या कोई बहुत बड़े विकराल रूप धारण कर सकती है। तो ऐसी किसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या को इग्नोर मत करिएगा। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि एक समय में एक काम ही करना चाहिए। मल्टीटास्किंग बनने से बचना चाहिए। बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ यदि आप अपने ऊपर लेते हैं तो ऐसी संभावना बनती है कि आपका स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही, और आप सारी जिम्मेदारी एक साथ लेकर के एक भी काम पूरा सही समय पर नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आने से बचना चाहिए। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा हास्यास्पद हो जाएगी। आपका लोग मजाक बनाएंगे और आपको नुकसान भी हर तरीके से उठाना पड़ सकता है। सामाजिक क्षति भी होगी, आर्थिक और स्वास्थ्य के लिहाज से शारीरिक क्षति भी होगी। इस समय में सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जरा सी भी लापरवाही आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के मत करिएगा, अन्यथा कोई रोग संबंधी समस्या बहुत लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधा से, रुकावट से तनावग्रस्त बिल्कुल भी मत होइए, जल्दी ही सारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रिस्क लेने का दिन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने का प्रयास आपको करना चाहिए, अन्यथा परिवार के साथ आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि उनको जितना अटेंशन आपकी तरफ से चाहिए, जितना आपकी तरफ से समय चाहिए, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आने से बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो उससे मन को निराश मत करिए। अपनी हिम्मत, अपना धैर्य बना करके रखिए। आने वाले समय में यही काम आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि नए काम का प्रयास आपको काफी अच्छी सफलता दिला दे। इसमें आप बहुत आगे तक आज बढ़ सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि फिजूल की बहस में आप ना पड़ें, बिना मतलब के व्यर्थ के वाद विवाद में आप ना पड़ें, अन्यथा आप अपने जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और व्यर्थ के वाद विवाद में, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में, बहस में उलझ करके आप रह जाएंगे। आपका बहुमूल्य समय नष्ट हो जाएगा और जरूरी काम अपनी जगह पर रुका रह जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा ना बनाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से जितना भी आप सीख सकते हैं, उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का जितना आप लाभ ले सकते हैं, उतना आज आपको लाभ लेना चाहिए। स्वयं अपने ज्ञान का विकास करिए, अपनी जानकारी में और वृद्धि करें उनके अनुभव से, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपनी टीम को एक बहुत अच्छा वातावरण, एक स्वस्थ माहौल देने की आवश्यकता है और अपने साथ जुड़े हुए जो आपके सहयोगी लोग हैं उनका उत्साहवर्धन करते रहिए, उनका मनोबल बढ़ाते रहिए, तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज लक्षण ऐसे बनते हैं कि आप किसी को बहुत विश्वास में आकर के रुपए पैसे दे दें और आपके साथ धोखा हो जाए। तो बहुत सोच समझ करके रुपए पैसे की डीलिंग आज करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कैसे दूर करें पैसों की तंगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज प्रदोष की तिथि है और प्रदोष की तिथि में मैं आपको एक असरदार शिव मंत्र बताने जा रहा हूं। यह शिव मंत्र का उपाय आपको बहुत अच्छे शुभ फल देगा।
आपकी तमाम जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, रुपए पैसे की तंगी रहती है, आपकी कमाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती, इस हर प्रकार की आर्थिक समस्या को, रुपए पैसे की तंगी को, धन की कमी को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत चमत्कारी माना जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि आज प्रदोष की तिथि और सावन अब समाप्त होने को है, तो किस प्रकार से आप बिल्वपत्र से महादेव की पूजा करें, क्योंकि ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। दोबारा एक बार ये जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं कि आप सावन के समाप्त होने के पहले पहले इसका लाभ ले लें। बिल्वपत्र के बिना महादेव की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो वह पूजा अपूर्ण मानी जाती है। क्या है इसके शास्त्रीय आधार, क्या है इसके मत, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उपाय की जो आपकी आर्थिक समस्या को दूर कर सकता है। शास्त्रों में महादेव शिव जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए कई प्रकार की पूजन की अलग अलग विधियां बताई गई हैं। इन विधियों में कुछ बहुत सारी कठिन विधियां भी हैं, बहुत जटिल विधियां हैं जिसमें बहुत जटिल कर्मकांड होता है, और कुछ विधि बेहद सरल और बेहद आसान भी है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, और जिस प्रकार से मैं आपको उपाय बताता हूं, इस सरल उपाय से अगर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत आसानी से महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। सिर्फ जल चढ़ा देने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपके कष्ट दूर होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक और सबसे सरल उपाय बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों पर, वह है बिल्वपत्र अर्पित करना शिवलिंग पर, यानी बिल्वपत्र के साथ महादेव की पूजा आराधना करना, भगवान शिव का अर्चन करना। शिव जी के पूजन में बिल्वपत्र का विशेष महात्म होता है। बिल्वपत्र अर्पित किए बिना महादेव की पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। मान्यता है कि सिर्फ बिल्वपत्र चढ़ा देने से कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं, या यूं कहा जाए कि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, और आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। दरिद्रता या कोई भी किसी भी प्रकार की कमी किसी भी इंसान का मनोबल, मान सम्मान और आत्मविश्वास तो घटा ही देती है, साथ ही साथ आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो भी पूर्ण नहीं हो पाती। दरअसल दरिद्रता का सीधा संबंध धन के अभाव से ही नहीं, अपितु बल्कि बुरे विचारों से भी जुड़ा हुआ है। इससे कोई व्यक्ति दूसरों से उपेक्षित या अपमानित होता है। शास्त्रों में इनसे बचाव के लिए ही व्यवहार और विचारों में बदलाव करना, इनसे हमेशा सावधान रहने को महत्व दिया गया, यही जरूरी बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष जो होता है वह स्वयं अपने आप में महादेव का स्वरूप है। तीनों लोक में जितना पुण्य तीर्थ में मिलता है वे सभी तीर्थ बिल्वपत्र के मूल भाग में निवास करते हैं, यानी बिल्व वृक्ष के, बेल के पेड़ का जो मूल भाग है, जो उसका जड़ का स्थान होता है, संसार के सृष्टि के सारे तीर्थ वहां पर निवास करते हैं। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए पूजन करता है उसे शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब किस प्रकार से आपको बिल्व वृक्ष का पूजन करना है, किस प्रकार से आप महादेव की कृपा प्राप्त करके अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करते हैं, अब यहाँ पर आपके मतलब की बात आती है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। बिल्व वृक्ष के पूजन के लिए गंध, पुष्प, कुमकुम, प्रसाद, यानी अपनी तरफ से कोई भी नैवेद्य, कुछ भी भोग आपको अपनी तरफ से अर्पित करना होता है। इसके साथ साथ जो भी आपने पूजन सामग्री एकत्रित कर रखी है, विशेष रूप से इन सारी चीज़ों को आपको रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी पूजा में बहुत ही बहुमूल्य हैं, इनकी आवश्यकता आपको पूजा में पड़ेगी। ऐसे पूजन से कोई भी कंगाल से कंगाल व्यक्ति मालामाल और धनी हो सकता है, ये हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। यानी शिवपुराण ये कहता है कि बिल्व वृक्ष का यदि कोई व्यक्ति पूजन करे, खासतौर पर भगवान शिव की विशेष तिथि में अगर बिल्व वृक्ष का पूजन किया जाए, तो कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनी और मालामाल हो सकता है। ये हमारे धर्मशास्त्रों का, शिव पुराण का मत है। तो आज की तिथि में आपको करना क्या है कि आपको बेल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इसके लिए शिव उपासना की महत्ता शास्त्रों में बताई गई है, क्योंकि भगवान शिव जगत गुरु कहलाते हैं, जो ज्ञान, विवेक, तप के रूप में शक्ति, संकल्प और पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। शिव भक्ति से दरिद्रता के अभाव को दूर रखने के लिए महादेव शिव से संबंधित कुछ विशेष मंत्र से उनकी पूजा करना बहुत ही विशेष प्रभावी माना जाता है। प्रदोष अथवा सोमवार की तिथि में या फिर किसी भी विशेष तिथि में जो भगवान शिव की पूजा आप करना चाहते हैं, महादेव से की उपासना से जुड़ी हुई कोई भी विशेष तिथि हो, उसमें यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो ये उपाय बहुत शीघ्र ही फलीभूत होता है।
तो किस प्रकार से आपको ये उपाय करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। आपको करना यह है कि सुबह स्नान के बाद भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल या पवित्र जल अर्पित करें। किसी भी तीर्थ का पवित्र जल आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी को खासतौर पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र यानी बेल के पत्ते, धतूरे या आंकड़े के फूल जिसे मदार का फूल कहा जाता है, ये आपको अर्पित करना चाहिए। और जो मंत्र मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उस शिव मंत्र को धन व पैसों की परेशानी को, समस्या को दूर करने तथा हर प्रकार की समृद्धि की कामना के साथ आपको उच्चारित करना है, जाप करना है। तो इस मंत्र का आप ध्यान से सुन लीजिए, उच्चारण किस प्रकार से आपको करना है। ये बहुत ही प्रचलित मंत्र है, आपने सुना होगा इसे। मंदार माला कुलिताल कायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री अखंडानंद बोधाय शोक संतापहारणे सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। इस मंत्र को पुनः से एक बार सुनिए और इस मंत्र के साथ यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या इस मंत्र के साथ अगर आप बिल्व वृक्ष में भगवान शिव का ध्यान करके पूजा करते हैं, बेल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो आपकी समस्त आर्थिक समस्याएं, जीवन में जो भी अभाव की स्थिति है वह दूर हो जाती है। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। मंदार माला कुलिताल कायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री अखंडानंद बोधाय शोक संतापहारणे सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। इस मंत्र के साथ आपको ध्यान करके शिवलिंग का पूजन करना है या फिर शिवलिंग के अभाव में आप बेल के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने हुए प्रसाद का भोग अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से भगवान शिव की या बिल के वृक्ष की आप आरती कर लें और उसके बाद वहां बैठ करके ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, इस मंत्र को पुनः सुनिए। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय का 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। इस मंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति है। हम लोगों ने लगातार बात की इस सावन के महीने में कि ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र, जो शिव पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र कहा जाता है, इसका कितना महत्व है। अगर इसी ओम नमः शिवाय में आप अपनी कामना भी और जोड़ दें, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय करके उच्चारित करें, यानी आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके दारिद्र और दुख भी दहन हो जाएं, जल जाएं, समाप्त हो जाएं और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो, तो बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। इस छोटे से विधान से आज की तिथि में, प्रदोष की तिथि में और आने वाली किसी भी विशेष तिथि में यदि आप महादेव की पूजा करते हैं, बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं, तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जिससे आप पार ना पा सकें। हर प्रकार की समस्या, खासतौर पर आर्थिक समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। सावन का महीना जाते जाते आपका कल्याण करके जाए, महादेव की कृपा आप पर बरसे, यही हमारी मनोकामना है। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय महाकाल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी है।